बहुत अच्छी बोला है, क्योंकि 22 साल का संसार का क्या वैल्यू है। उन्होंने एकदम से हिंदू धर्म छोड़ के उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया। आप सोचिए तो कहाँ रचना तिवारी है, बताइए। वो तो रचना शर्मा हो गया है, तो रचना शर्मा का क्या है बताइए आपने। देखिए उनका दो जवान बेटा है, तो उन दो बेटा भी तो है, दो बेटा को भी यूज कर रही है रचना बहुत अच्छा से। उनको जबरदस्ती जो भी है, देखिए वो 2-3 बार मीडिया पे आया, मैं पहले नहीं आया, उनको पहले बैठा दिया। आप देखिए कितना मास्टरमाइंड खेला है उन्होंने रचना शर्मा ने, क्योंकि मैं आया डीसीपी मैम के पास और उधर से उन्होंने मीडिया को बुला के घर बैठ के इंटरव्यू दे दिया, वो भी मेरे खिलाफ। जब डीसीपी मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो मीडिया पे आने वाला लोग है ही नहीं, क्योंकि वो मीडिया पे कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से उसको छोड़ के मेरे को शादी किया। मीडिया पे क्यों आया है, पहला सवाल। उनका जो जितनी भी झूठ बोली है, क्यों बोली है बताइए। जब सारे प्रूफ है, बच्चा है, सबको स्वीकार कर रही है, पुलिस के सामने हर जगह स्वीकार किया, मीडिया पे क्यों ऐसा बोला है। आपको खतरा है तभी कह रहे हैं, और ये पहली बार नहीं ऐसा खतरा हुआ है। खतरा नहीं हो पाया, पति रिपोर्ट नहीं कर पाए, उनकी पहली पत्नी दूसरी पत्नी में से कोई रिपोर्ट नहीं कर पाई और इस देश में पतियों की हत्या हो गई। जी, आपको कब पता चला कि अब तिवारी जी की जान को खतरा है? देखिए मुझे कई दिनों से ये लग रही है, जो उन्होंने बात करती है, छुपा के बात करती है, तो उसके गला में एक डर है। तो इसी वजह से मैंने सर को भी शेयर किया जाए ऐसा ऐसा बात है सर, क्योंकि वो बांग्लादेश जाके उन्होंने बच्चा को और मेरे को मरने का, हत्या करने का कोशिश किया। उसके बाद उन्होंने, जब मेरा पति ने विरोध किया है, जे रचना तू ऐसा क्यों किया है, उन्होंने क्या बताया, तेरे को भी मार दूंगी, बच्चा को भी और उसको भी मार दूंगी। तो उन्होंने पहले धमकाया। इसके बाद जब मैं इंडिया आया हूँ, आने के बाद भी वो काउंसिलिंग हुई है, तो उसी टाइम पे एसीपी मैम के उधर भी उन्होंने बैठ के मेरे को बताया, जे ऐसा ऐसा है, सोना मेरे घर में क्या क्या हो रही है, मेरे को मारपिटाई करती है रचना, मेरे को जबरदस्ती करती है। तो ये सारे बात मैंने सर से शेयर किया। उसके बाद मुझे लगा है जो अभी मेरा पति को पहले जान सुरक्षित होना चाहिए, उसके बाद तो मैं हूँ, बच्चा है इसीलिए। लेकिन एक और सवाल उठ रहा है, लगातार जो जनता है, जब कमेंट्स आते हैं वही पूछते हैं कि जब दूसरा प्यार, पहला प्यार सच्चा था तो दूसरा क्यों हुआ, और जब दूसरा प्यार सच्चा है तो पहले के पास आखिरकार तिवारी जी क्या करते हैं? यही तो बात है ना, आपने बहुत अच्छी बोला है, क्योंकि 22 साल का संसार का क्या वैल्यू है। उन्होंने एकदम से हिंदू धर्म छोड़ के उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया। आप सोचिए तो कहाँ रचना तिवारी है, बताइए। वो तो रचना शर्मा हो गया है, तो रचना शर्मा का क्या है बताइए आपने। उनको तो छोड़ ही दिया है ना, उनको छोड़ के ही तो मेरे को शादी किया है। सवाल ये भी है कि जब छोड़ दिया है तो आज भी वो उनकी ही बात मान रहे हैं, और आप इतना प्यार कर रहे हैं, आप लगातार कैमरे पे कहती हैं मुझे अपना लीजिए, उसके बावजूद भी आपको ना अपना के वो वही है। देखिए वो तो फुर्सत नहीं मिल रही, उसको जबरदस्ती उधर बांध के रखा है, मतलब कैद करके रखा है उसको। होती है ना, देखिए उनका दो जवान बेटा है, तो उन दो बेटा भी तो है, दो बेटा को भी यूज कर रही है रचना बहुत अच्छा से। उनको जबरदस्ती जो भी है, देखिए वो 2-3 बार मीडिया पे आया, मैं पहले नहीं आया, उनको पहले बैठा दिया। आप देखिए कितना मास्टरमाइंड खेला है उन्होंने रचना शर्मा ने, क्योंकि मैं आया डीसीपी मैम के पास और उधर से उन्होंने मीडिया को बुला के घर बैठ के इंटरव्यू दे दिया, वो भी मेरे खिलाफ। जब डीसीपी मैम ने बोल दिया जो उसको लेके जाओ, बीवी बच्चा है, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया, हर जगह स्वीकार किया, जे हाँ मैंने मोहम्मदन बन के मैंने इसको शादी किया, अभी तो अप्रैल में 3 साल होने वाला है, ये हमारा बेटा है, तो लेके जाओ। तो तभी प्रॉब्लम है, तभी रचना शर्मा ने या क्या नहीं ले सकती है, क्योंकि मेरा पति को 1 सेकंड के लिए छोड़ ही नहीं रही है ना, उसको बताने का मौका ही नहीं दे रही है। हर जगह वो खुद उसके साथ जाती है। जब पुलिस भी बोलती है हाँ तुम क्यों आया, आप तो साइड हो जाओ, आपका 22 साल का संसार का क्या वैल्यू है, आपका पति तो जाके दूसरी शादी कर लिया है, तो आप साइड हो जाओ, इसको इस दोनों को बात करने दो। तो उन्होंने हर जगह बैठ गया, हर जगह उसको मतलब धमका के उनको जो भी बात किया, जो भी मेरा हस्बैंड ने मीडिया पे आके बात किया है, वो सब रचना शर्मा का किया है, दबाव पे आके किया है। अभी उसका जान का भी खतरा है। और रचना शर्मा क्या है क्या नहीं है, मैं पुलिस को भारतवासी को बोलना चाहती हूँ, प्लीज इसको जांच करिए, तो बहुत कुछ सामने आ जाएगी। इसके पीछे कौन है, क्या है, कौन किसके लिए क्या कर रही है, सब कुछ सामने आ जाएगी। कौन सा प्यार सच है, कौन सा मजबूत रिश्ता है, सब लोगों को, दुनिया को पता लग जाएगी। लेकिन सवाल देखिए ये भी उठता है कि अगर आप कह रही हैं जिस तरीके से कि उनको फंसाते हैं, उनको परेशान कर रखा है, पहले हाँ, मारते भी है, हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आज तक ना पुलिस को कंप्लेन करी इस बात की, और ना ही उन्होंने कुछ कहा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी बात है जिस तरह बता रही है, तो ये झूठ साबित हो रही है एक तरह से। नहीं, कोई झूठ नहीं है। देखिए इसका पूरा जांच करिए, इसके पीछे कौन है, इतना कौन मास्टर। मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो मीडिया पे आने वाला लोग है ही नहीं,
क्योंकि वो मीडिया पे कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से उसको छोड़ के मेरे को शादी किया, मीडिया पे क्यों आया है? पहला सवाल। उनका जो जितनी भी झूठ बोली है, क्यों बोली है बताइए? जब सारे प्रूफ है, बच्चा है, सबको स्वीकार कर रही है, पुलिस के सामने हर जगह स्वीकार किया, मीडिया पे क्यों ऐसा बोला है? सब कुछ दबाव पे किया। इसके पीछे कौन कौन है, उसका कौन कौन उसको दबाव पे लिया है, कौन मेरे पति को प्रेशर कर रही है, सब कुछ सामने आने के लिए ही मैंने ये सब किया है। सब कुछ सामने आ ही जाएगा। रचना शर्मा कैसा है, मैं कैसा हूँ, सारा दुनिया को जानना चाहिए। सारा 2 बीवी है, 2 बीवी कौन कैसा है, सबको पता लगना चाहिए। लेकिन 2 बीवियां हैं, दोनों बीवियों से आखिरकार अगर चुनने की अगर उनकी बात आएगी तो दोनों को चुनेंगे वो, क्योंकि पहली पत्नी है और हाँ, तो दूसरी पत्नी भी है। रखो तो आपको कोई इशू नहीं है पहली पत्नी? नहीं, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे बन के रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है खतरा बन के नहीं रह सकती, अच्छा बन के रहना पड़ेगा उनको। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कर रही है, उनको दबाव पे लेके उल्टा सीधा, मतलब उनको सब कुछ देखिए, 2-3 इंटरव्यू दिए है, उसके बाद आया है, क्यों नहीं आ रही है? क्यों मीडिया के सामने नहीं आ रही? क्यों मीडिया के सामने बात नहीं रख रही है? क्योंकि रचना शर्मा जितनी सिखाया, जितनी दबाव पे लिया है, जितनी बोलने के लिए उतनी ही बोला है। आप जाके पता लगाइए ना, नोएडा में हर जगह जाके पता लगाइए, पुलिस थाना पे, महिला थाना पे, सूरजपुर थाना पे, डीसीपी मैम के पास, हर जगह रचना शर्मा को उनको इतनी दबाव पे लिया है ना, उनको बात करनी नहीं देती है, थोड़ी सी भी इधर से उधर नहीं जाने देती है। बताइए, इतनी कैद करके रखा है उनको। तो आपको किस प्रकार जानकारी हुई कि हाँ अब तिवारी जी की जान को खतरा है? क्योंकि पहली कुछ भी कर पत्नी से सकते पहली हैं। पत्नी भी प्यार करती होंगी, कैसा एक प्यार जमाना है, होगा जब कैसा पहली प्यार है? पत्नी ने भी अपने पति के लिए सब कुछ किया और फिर 2 उनके ना बच्चे क्या भी किया प्यारे है? प्यारे। नहीं, एक बात बताइए, क्या किया है? हाँ। 22 साल में उन्होंने इतना कुछ किया है, जो उस आदमी ने जाके उनका संसार ना सोचा, ना बीबी सोचा, ना बच्चा सोचा, उन्होंने शादी कर लिया। प्यार से शादी करके उन्होंने धर्म अपना के शादी किया, धर्म भी चेंज कर दिया। दूसरी बात, बच्चा भी पैदा किया, उसको भी इतना प्यार दिया है, इतनी महंगी हॉस्पिटल में उसको सिजरिंग किया है, सारे कुछ है। बांग्लादेश बहुत दूर नहीं है, सारी जांच हो चुकी है, और भी चाहिए तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट उन्होंने जब किया है तो क्या कहा प्यार है बताइए? उसके साथ खुश है? मेरे को एक ही सवाल है, उसके साथ खुश थी तो उन्होंने 26 साल नौकरी किया बांग्लादेश में, लास्ट में मेरे को शादी किया, बताइए? इससे पहले भी तो उन्होंने थी ना। तो उन्होंने मन से शादी किया, धर्म अपना के। देखिए, मेरा हस्बैंड बहुत, मैं उसको बहुत, मतलब उसको पैर छूना के मन करती है, जो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने खुद मर्जी से धर्म अपना के मेरे को शादी किया ना, तो मैं हिंदी आके खड़ा ही नहीं हो पाती। हिंदू धर्म में 2 बीवी अलाउ नहीं है, तो उन्होंने मेरे को जगह काट दिया। उन्होंने मेरे लीगली मतलब पत्नी बनाया है, इसका बच्चा भी है। तो आप सोचिए, तो कहाँ उनका 22 साल का संसार का वैल्यू है, कहाँ प्यार है? सब दिखवाट है। रचना शर्मा के साथ उसका इतना ही अच्छा रिश्ता होती ना, मेरा आने के बाद भी मेरा पति मेरे से नहीं मिलती। आने के बाद तो मेरे से क्यों मिली है? क्यों रहना चाहती है? आप आइए तब से वो लगातार आपसे मिलते हैं। हाँ, तो मिली है ना मेरे से, बच्चे को प्यार किया है, सारी वीडियो है मेरे पास, वो मिली है। जब मेरा पति मेरे पास रहने के लिए या किया, घर लेने के लिए, तभी उसका बड़ा बेटा को भेज दिया है। अब सोचिए, रात 12-1 बजे उसका बेटा को भेज दिया। तो वो लेडी कुछ भी कर सकती है, खतरनाक लेडी है, कुछ भी कर सकती है। लिए एबीजी से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास गए, वहाँ से क्या कुछ अपडेट है? और जो जिस तरीके से तिवारी जी ने कहा, तिवारी जी की बीवी कहती है दूसरी की अब उनको जान को खतरा है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जान को खतरा है तभी कह रहे हैं, और ये पहली बार नहीं ऐसा खतरा हुआ है। खतरा नहीं हो पाया, पति रिपोर्ट नहीं कर पाए, उनकी पहली पत्नी दूसरी पत्नी में से कोई रिपोर्ट नहीं कर पाई, और इस देश में पतियों की हत्या हो गई, नृशंस हत्या हो गई, जघन्य हत्या हो गई, मार दिए गए। जो घर उन्होंने अपना बनाया था उसी में मार दिए गए, उसी बेड के डिब्बे में उनकी लाश रखी गई। ऐसा हुआ है और होता रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, पहले से मामला सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, सुरक्षित रहे, और सुरक्षा मामला में जरूरी है। और सुरक्षा रहेगी तो इसका पति भी मिलेगा, इसके बच्चे को पिता भी मिलेगा, और उनकी भी सुरक्षा होगी। हमें उनकी भी भविष्य की चिंता है। लेकिन ये धन दौलत, संपदा, लोभ, लालच, मोह, ये कहीं कुछ करा देता है, कहीं कुछ करवा देता है। उससे अच्छा है पहले सुरक्षा हो जाए, पहले बचत हो जाए, पहले जीवन बच जाए, पहले इस तरह से हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि संपत्ति के लिए वो उनकी पहली पत्नी उनकी हत्या करवा सकती है, तो जिस तरीके से वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है, शिक्षक है वो, और वहाँ पे वो टीचिंग करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं संपत्ति के लिए करवा सकती है? बड़े बड़े अधिकारी जो महिला जेल में हैं, बड़ी बड़ी अधिकारी महिलाएं पत्नियां जेल में हैं। आप देखिए, बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल फैमिली,
दो राज्यों के मुख्यमंत्री के परिवार के लोग जेल में हैं आज। सोचिए आप, पैसे की बात करें, गवर्नर, राज्यों के राज्यपाल, जो महामहिम राज्यपाल रहे, उनके परिवारों के लोग जेल में हैं हत्या की वजह से। ये हुआ है। लेकिन पहली पत्नी के लगातार जिसमें सोनिया जी का आरोप है कि पहली पत्नी हत्या करा सकती है, तो वो एक बार भी ना कैमरे के सामने आते हैं। अब जब उन्होंने पहले स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद ना कैमरे के सामने आ रहे हैं, ना वो पुलिस थाने में जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सारे आरोप देखिए झूठ साबित हो रहे हैं। अरे झूठ क्यों साबित हो रहा है? ये सच्चे साबित हो रहे हैं, इसीलिए तो सच्चे साबित हो रहे हैं, इसीलिए तो ऐसा लग रहा है, इसीलिए तो ऐसा पता चल रहा है, इसीलिए तो सुनाई दे रहा है, इसीलिए तो दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो समझ में आ रहा है। ऐसों में ऐसा होता है मामला, ऐसों में ऐसे हुए हैं, बहुत मामले हुए हैं इस देश में, बहुत मामले हुए और बहुत तेजी से बढ़े हैं। आज के जमाने में, आधुनिकता के समय में लोगों के पास धन बढ़ा तो और मामले भी ये बढ़े, ऐसा नहीं है। पहले ग्रामीण परंपरा, ग्रामीण संस्कृति में ऐसा नहीं होता था, लेकिन यहाँ हुआ है और बहुत तेजी के साथ हुआ है और बहुत गलत हुआ है। आखिर सवाल ये रहेगा कि सोनिया जी को कब तक इंसाफ मिल जाए? जल्दी मिलेगा न्याय। अब सारा प्रोसेस हो रहा है और बहुत जल्दी स्टेट में मैटर आएगा और उसके बाद वहां से न्याय मिलेगा निश्चित तौर